बीच में जितना भी पोर्शन होता है वो उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ और सिर्फ विजिबल होता है जब हमारे पास ब्राउज़र जो है उस पर जिस पे हम लोग इस वक्त हमारा पेज डिस्प्ले हो रहा है वो ब्राउज़र जो है ऑडियो के टैग को सपोर्ट ना करता हो। करंटली HTML5 जो है वो 3 फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है फॉर ऑडियो। दीज आर MP3, वेव फॉर्मेट एंड OGG फॉर्मेट। हम अगर देखें कि ब्राउज़र्स जो हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि MP3 जो फॉर्मेट है दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट जिसको तमाम ब्राउज़र्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप अपनी जो भी ऑडियो फाइल्स हैं उनको MP3 के फॉर्मेट में रखें व्हेन एवर यू नीड टू एम्बेड इट इन योर वेब पेज। इसी तरह से हमारे पास मीडिया टाइप्स जो हम डिफाइन करते हैं MP3 के लिए audio/MPEG, OGG फाइल के लिए audio/OGG OGG और वेव फाइल के लिए audio/WAV। तो ये 3 इस वक्त फॉर्मेट हैं जो अभी तक HTML5 सपोर्ट करता है। HTML5 हमें ऑडियो का जो एलिमेंट है इसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट मेथड्स देता है और कुछ इवेंट्स भी देता है जो कि सिमिलर हैं जिस तरह हमारे पास वीडियो के ऑब्जेक्ट्स में थे, जिनकी मदद से हम ऑडियो के जो फाइल्स हैं ऑडियो का जो ऑब्जेक्ट है इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसको डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर, डिफरेंट यूज़र इंटरेक्शन के ऊपर हम डिफरेंट एक्शन परफॉर्म भी कर सकते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को देखते हैं। हमारे पास ऐड टेक्स्ट ट्रैक है, इस तरह कैन प्ले टाइप है कि कौन सी इस जो टाइप हमने मेंशन की है उनको प्ले कर सकता है कि नहीं। इसी तरह हमारे पास लोड का मेथड है जो कि रीलोड कर लेता है आपके जो भी ऑडियो का आपका एलिमेंट होगा। प्ले का इस तरह से हमारे पास मेथड है और इसी तरह पॉज का जो कि प्ले या पॉज करता है पर्टिकुलर ऑडियो को जो हमने एम्बेड की हो। इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं लाइक ऑटो प्ले, करंट टाइम जो कि हमें रिटर्न करते हैं करंट प्लेबैक पोजीशन। इसी तरह ड्यूरेशन जो कि हमें लेंथ देती है। इसी तरह एंडेड की प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि जो हमारा ऑडियो प्लेबैक है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं। फिर हमारे पास लूप की प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताती है या हम उसकी मदद से सेट कर सकते हैं लूपिंग ऑफ एन ऑडियो फाइल। और इसी तरह वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं या उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। हमें ऑडियो का ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे इवेंट्स भी देता है जिन इवेंट्स की बेस के ऊपर हम डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। चंद इंटरेस्टिंग इवेंट्स को देखते हैं लाइक एंडेड जो कि फायर होता है जब आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। एरर का इवेंट है जो कि आपका किसी भी एरर के केस के अंदर फायर होता है। इसी तरह लोडेड डेटा का इवेंट है जो कि जब ब्राउज़र लोड करता है फाइल को तब उसको फायर करता है। इसी तरह से पॉज का इवेंट है। इसी तरह से प्ले का इवेंट है हमारे पास, या सीकिंग का इवेंट है जो कि जब आप सीक कर रहे होते हैं उस टाइम पे फायर हो रहा होता है और जब आप उसको सीक कर लेते हैं यानी कि उसको छोड़ देते हैं उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके तो आपका जो सीक का इवेंट है वो फायर होता है। इसी तरह वॉल्यूम चेंज का इवेंट है जो कि इन केस ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑडियो कंट्रोल के ऊपर फायर होता है। हमने देखा कि HTML5 हमें एक आसान तरीका देता है यूजिंग ऑडियो एलिमेंट कि हम ऑडियो के एलिमेंट की मदद से कोई सी भी ऑडियो फाइल्स को जो हैं वो आसानी से अपने वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं और डिफरेंट इसके मेथड्स और डिफरेंट इसके इवेंट्स जो हैं वो हमें पावर देते हैं कि हम बहुत सारी वो चीज़ें काम कर सकते हैं इसकी बेस पे जो हम इससे पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से नहीं कर सकते थे।